दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 51 पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को एक प्लांटेशन क्रॉप है जिसका नाम है ऑयल पाम और एक दूसरी प्लांटेशन क्रॉप है जिसका नाम है पल्मीरा पाम। इन्हीं दो क्रॉप के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। ये क्रॉप काफ़ी छोटी छोटी हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी कम हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं इन क्रॉप से रिलेटेड वो काफ़ी कम हैं, इसी वजह से मैंने इन दोनों को एक ही लेक्चर में इंक्लूड कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ना ऑयल पाम के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं ऑयल पाम का बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो ऑयल पाम का जो बोटेनिकल नेम होता है वो है इलियास गुनेंसिस। क्या है? ऑयल पाम का बोटेनिकल नेम है इलियास गुनेंसिस। इलियास गुनेंसिस, इलियास गुनेंसिस। बार बार कहेंगे आप, तो बार बार कहने से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसकी जो फैमिली होती है वो इसकी फैमिली है एरिकेसी। ऑयल पाम की जो फैमिली है वो क्या है? एरिकेसी फैमिली है। इसका ओरिजिन प्लेस अफ्रीका है। तो एक बार फिर से कोई रिपीट करते हैं। ऑयल पाम का बोटेनिकल नेम क्या है? इलियास गुनेंसिस, फैमिली एरिकेसी, ओरिजिन क्या है? अफ्रीका है। फिर आगे अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। पाम वाइन इज प्रिपेयर बाय ट्रैपिंग मेल इन्फ्लोरेसेंस। जो पाम की वाइन जो बनाई जाती है ऑयल पाम की, इस ऑयल पाम की वाइन जो बनती है ये क्या करते हैं? टैपिंग करके बनाते हैं। मेल का इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, मेल का झुप्पा, मतलब समझ रहे हो, ऐसा फ्लावर, ऐसे फ्लावर का बंच, ऐसे फ्लावर का ग्रुप जो मेल पार्ट का फ्लावर का ग्रुप होता है उसी में टैपिंग करके बनाते हैं। अब टैपिंग क्या होती है, इससे पहले जो मैंने रबर की क्रॉप पढ़ाई है उसमें आपको अच्छे से बता दिया था टैपिंग क्या होती है। उसी टैपिंग के थ्रू जैसे ताड़ी निकालते हैं खजूर से या ऑयल पाम से, या आपने ताड़ी निकालते हुए देखा होगा, तो वही जो ताड़ी निकालते हैं उसी को टैपिंग के थ्रू निकालते हैं। ठीक, वो जो प्रोसेस काट के जो मटके लगाते हैं उसी को बोलते हैं टैपिंग। तो टैपिंग ऑफ मेल इन्फ्लोरेसेंस के थ्रू हम क्या करते हैं? पाम वाइन निकालते हैं और उसी से फिर बनाते हैं। फिर पाम वाइन वो वहाँ से पहले क्या निकालते हैं? पाम निकाल लेते हैं, पाम का एक जूस निकाल लेते हैं, फिर उसी से हम वाइन बनाते हैं। पाम वाइन इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छी मात्रा में इसके अंदर पाम वाइन में पाया जाता है। फिर जो पाम ऑयल है ये यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ मार्जेरिन में। किसमें? मार्जेरिन में इसको यूज करते हैं, इसके प्रोडक्शन में पाम ऑयल को। फिर पाम ऑयल इज द हाईएस्ट एडिबल ऑयल यील्डिंग क्रॉप एमंग पेरेनियल क्रॉप। दुनिया भर में जितने भी पेरेनियल क्रॉप्स हैं, जिनसे ऐसे पेरेनियल क्रॉप जिनसे एडिबल ऑयल निकाला जाता है, जैसे कोकोनट है, ऑयल पाम है, और भी जो हैं जिनसे हम ऑयल निकालते हैं, पेरेनियल प्लांट जिनसे ऑयल निकालते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ऑयल कहाँ से निकालते हैं? ऑयल पाम से। ठीक, ऑयल पाम से सबसे ज़्यादा ऑयल निकालने वाला प्लांट होता है। फिर देख लेते हैं एब्लेशन, रिमूवल ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस्ड इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांटेशन। क्या होता है एब्लेशन? क्या होता है? एब्लेशन एक प्रोसेस होती है। देखो क्या होता है कि जब हम कोई भी प्लांटिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में जब उसमें फ्लावर आते हैं, चाहे मेल पार्ट में आए चाहे फीमेल पार्ट में आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अवॉइड करते हैं कि 1 से 2 साल तक फ्लावरिंग ना हो। जैसे मैंगो की हम बात करें तो मैंगो की अगर हमने ग्राफ्टिंग लगाई है इनआर्चिंग के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू, अगर ड्वार्फ प्लांट की हमने प्लांटिंग कर रखी है तो वो दूसरे या तीसरे साल में ही उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि दूसरे तीसरे साल चौथे साल तक जो उसमें फ्लावरिंग होती है, जो बंच निकलते हैं, उन बंच को जब छोटे ही रहते हैं तभी हम तोड़ देते हैं, जिससे इनमें फ्रूटिंग ना हो पाए और थोड़ा अच्छे से ये ग्रो कर पाए। समझ पा रहे हो? मतलब जैसे शादी जल्दी कर देने पे ग्रोथ नहीं होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जल्दी शादी कर देने पर उनका मानसिक और शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाता है, वैसे पौधों में भी होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? एब्लेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। पाल्मोलिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। इससे जो क्रूड ऑयल निकलता है पाम ऑयल से, इसी से बनाया जाता है पाल्मोलिन। क्या बनाया जाता है? पाल्मोलिन। पाम ऑयल से पाल्मोलिन बनता है क्रूड ऑयल से। ठीक, अब इसका टाइप देख लो। ये 3 टाइप का होता है। पहला तो होता है डूरा टाइप का। डूरा टाइप में जिसमें सेल प्रेजेंट होता है। सेल मतलब समझ रहे हो? जिसके ऊपर खोल प्रेजेंट होती है। जैसे आपने वो देखा होगा कोकोनट के ऊपर जैसे खोल होती है, कोपरा, उसी को यहाँ भी होता है। तो किस में होता है?
डूरा जो टाइप होता है उसमें सेल प्रेजेंट होती है, और पिसीफेरा जो टाइप होती है उसके अंदर सेल अब्सेंट होती है। फिर एक तीसरा प्रकार का है टेनेरा, ये क्रॉस है डूरा और पिसीफेरा। डूरा और पिसीफेरा के क्रॉस से क्या बनाया गया है, टेनेरा। डूरा में सेल क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है, पिसीफेरा में सेल अब्सेंट होता है, और टेनेरा जो है ये क्रॉस से बनाया गया है, डूरा और पिसीफेरा के क्रॉस से बनाया गया है। अब टेनेरा जो है, टेनेरा टाइप्स आर ओनली यूज फॉर प्लांटिंग बिकॉज ऑफ देयर हाई मेसोकार्प कंटेंट वाइडली कल्टिवेटेड इन द वर्ल्ड। ये जो टेनेरा टाइप का होता है इसको ज़्यादा यूज किया जाता है प्लांटिंग में, क्योंकि इसके अंदर जो मेसोकार्प का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसी मेसोकार्प से ही हम ऑयल निकालते हैं। जो पाम ऑयल निकाला जाता है वो मेसोकार्प से निकाला जाता है, समझ गए। जो वाइन बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं, टैपिंग के थ्रू जो टप टप करके पानी गिरता है, जैसे ताड़ी निकालते हैं खजूर के पेड़ से, उसी टाइप से निकालते हैं, तो उससे हम पाम वाइन बना लेते हैं। और इसका जो फ्रूट लगता है, जो गरी निकलती है, उसको हम फिर पेराई करके उसकी उसी मेसोकार्प के अंदर से जो तेल होता है उसको हम निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हम ऑयल पाम बना लेते हैं, या सॉरी पाम ऑयल निकाल लेते हैं। पाम ऑयल इज ए रिच सोर्स ऑफ पाल्मिक एसिड। पाम से ही पाल्मिक एसिड बना है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि पाम ऑयल में कौन सी एसिड होती है, पाल्मिक एसिड पाई जाती है, समझ गए बात। फिर उसके बाद ऑयल इज कॉल्ड ए क्रूड पाम ऑयल रिच इन विटामिन ए और ई। विटामिन ए और ई बहुत अच्छी मात्रा में पाम ऑयल में पाया जाता है। सेपरेटेड कर्नेल आर ड्राइड इन फाइनल मॉइस्चर। जब हम कर्नेल को निकाल लेते हैं, ठीक, ऊपर की जो सेल होती है उस सेल से तोड़ के जो मेसोकार्प होता है जिसमें तेल निकाला जाता है, उसको जो हम बाहर निकाल लेंगे, तो जो बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर 6 से 8% होता है। जैसे मस्टर्ड को क्या करते हैं, मस्टर्ड को जब हम निकालते हैं तो मस्टर्ड में 6 to 10% ही उसके अंदर मॉइस्चर होता है जब हम पेराई के लिए लेके जाते हैं। तो वही टाइप से इसमें भी होता है कि जब उसका कर्नल हम निकालते हैं और सुखाते हैं तो उसमें फाइनल मॉइस्चर 6 to 8% होना चाहिए। फिर उसके बाद है पार्टन डोली डॉर्फ। ये सबसे लार्जेस्ट फ्रूट वाली पाम ऑयल की वैरायटी है, ठीक। इसमें सबसे बड़े बड़े फ्रूट लगते हैं। स्ट्रिपिंग इज डन इन ऑयल पाम। ऑयल पाम में स्ट्रिपिंग की जाती है। स्ट्रिपिंग समझते हो क्या होता है? स्ट्रिपिंग होता है इन्फ्लोरेसेंस से फल को निकालना। जैसे खजूर होता है, खजूर का पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस, हिंदी में ऐसे शुद्ध भाषा देसी भाषा में कहें उसको झप्पा कहते हैं। उसको जब तोड़ के लाओगे उसमें से एक एक खजूर निकालना, इसी को बोलते हैं स्ट्रिपिंग। तो ऐसे जो पाम ऑयल का इन्फ्लोरेसेंस होता है, बड़ा सा इन्फ्लोरेसेंस हार्वेस्ट करके लेके आते हैं, फिर उसको मशीन के थ्रू निकाला जाता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम स्ट्रिपिंग। पाम ऑयल इम्प्रूवमेंट वर्क वाज स्टार्टेड इन 1976 इन आंध्र प्रदेश। पाम ऑयल का जो इम्प्रूवमेंट का वर्क है, यानी कि इस पर रिसर्च किया जाए, अच्छी वैरायटी डेवलप की जाए, ये सब चीज़ें स्टार्ट की गई थी 1976 में आंध्र प्रदेश में, ठीक। आंध्र प्रदेश में इसका जो पाम ऑयल का इम्प्रूवमेंट वर्क का स्टेशन है वो इस्टेब्लिश है, ठीक। इसकी हाइब्रिड वैरायटी है हाइब्रिड 1 जिसका नाम है, इसको DD इंटू एडवरॉस। इसमें जो एक ये वैरायटी है पार्टन डोली डॉर्फ, यही एक अच्छी वैरायटी है, ये याद रखना, ठीक। पार्टन डोली डॉर्फ वैरायटी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। बाकी और जो वैरायटीज़ हैं वो ज़्यादा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारी जो दूसरी क्रॉप आ गई वो है पल्मीरा पाम। पल्मीरा पाम का जो बोटेनिकल नेम होता है वो ब्रोसस फेवलिफर है। क्या है? फेवलिफर, ब्रोसस फेवलिफर पल्मीरा पाम का बोटेनिकल नेम है। इसकी भी फैमिली जो है वो एरिकेसी है। तो एक बार क्विक रिपीट कर देते हैं, क्या है? बोरोसस फेवलिफर, फैमिली एरिकेसी। पल्मीरा पाम का जो बोटेनिकल नेम है वो है बोरोसस फ्लेवरिफर एंड द फैमिली ऑफ पल्मीरा पाम इज एरिकेसी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या कर रहा है, जेगरी ऑब्टेन फ्रॉम पाम इज कॉल्ड नीरा। जेगरी समझते हो? गुड़। जो पाम होता है पल्मीरा पाम, इससे जेगरी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है, और इसी गुड़ का नाम है नीरा। नीरा किसका नाम है? जो पल्मीरा पाम से गुड़ बनाया जाता है उसका नाम है नीरा। इसको ज़्यादातर ग्रो किया, पल्मीरा पाम को ज़्यादातर तमिलनाडु में ग्रो किया जाता है। ये एक डायोसियस नेचर का प्लांट होता है। डायोसियस नेचर का प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जो एक ही में मेल और फीमेल
दोनों होते हैं, समझ गए। डायोसियस, मोनोसियस, हर्माफ्रोडाइट, गायनोडायोसियस, ये सब जब मैंने इंस्टेंट हार्टिकल्चर का स्टार्टिंग वाला जो आगे के मैंगो से पहले वाले जितने भी लेक्चर थे, इंस्टेंट हार्टिकल्चर जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है तो उसमें मैंगो की जो क्रॉप है उससे पहले जितने लेक्चर हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सब कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा कि डायोसियस क्या होता है, मोनोसियस क्या होता है, गायनोडायोसियस क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। अगर नहीं पता है, आपने नहीं देखा है तो स्टार्टिंग से देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट सब क्लियर होता चलेगा। टैपिंग इज डन इन जनवरी, इसमें जो टाइपिंग करते हैं पल्मीरा पाम में, इसकी टाइपिंग जनवरी के मंथ में करते हैं। नीरा इज फर्मेंटेड बिकम, जब नीरा को हम फर्मेंटेशन करवा देते हैं, यानी कि जो नीरा गुड़ बन रहा है, इसी गुड़ का जब बाद में हम फर्मेंटेशन करते हैं तब इसी से बन जाता है टोडी। क्या बन जाता है? टोडी बन जाता है, समझ गए बात। फिर ये जो ड्रुप होता है, इसका जो सीड का, पल्मीरा पाम का जो सीड होता है वो किस टाइप का सीड होता है? ड्रुप टाइप का सीड होता है, जिसके अंदर 3 सीड होते हैं। ठीक, मतलब ऐसे होता है, ऐसे हो गया, ऐसे होता है, देखो 1 2 3, ये 3 सीड हैं। इसी टाइप का ड्रुप होता है, इसमें 3 सीडेड ड्रुप होता है। फिर इसको टोडी जो होता है, जो नीरा जो होता है, जैगरी जो होता है, पल्मीरा पाम्स की जो जैगरी होती है उसको नीरा बोलते हैं। नीरा को जो हम फर्मेंटेशन करवाते हैं तो उसको टोडी बोलते हैं, और टोडी के अंदर 5% अल्कोहल होता है। टेंडर फ्रूट क्या होता है? नुंगू होता है। जो टेंडर फ्रूट मतलब जो टेंडर पोर्शन पर होता है, टेंड्रिल पर जो जमा होता है, निकला होता है या उगा होता है, उसको हम बोलते हैं नुंगू। क्या बोलते हैं? नुंगू। इट इज नोन एज सोर्स ऑफ स्वीटनिंग एजेंट सिंस टाइम इमेमोरियल, मतलब बहुत समय पहले से ही इसको एक स्वीटनिंग एजेंट माना जाता था। ये कैसा प्लांट है? एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये काफी बार पूछा जाता है। ट्रॉपिकल एक क्रॉप है, ये जनरली प्रोपोगेटेड, इसको जनरली हम प्रोपोगेट किससे करते हैं? सीड के थ्रू इसका प्रोपोगेशन होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा एफर्ट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।